फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। हाँ जी, इस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन का नाम देते हैं, स्पोरुलेशन। ठीक है, जिसमें एंडोस्पोर्स बनते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें एंडोस्पोर्स बने उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। अब एंडोस्पोर को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो एंडोस्पोर जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं और मेटाबॉलिक इनएक्टिव जो कह लें फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया कह लें, उसे हम एंडोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस स्पोरुलेशन का क्यों होता है? जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस कर रहे होते हैं, हार्श कंडीशंस को, जो उनके लिए जिस कंडीशंस में टेम्परेचर हो गया या उनका कोई भी मीडियम हो गया, ठीक है, अगर वाटर में है या वाटर एसिडिक है या बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, अगर वो इनमें उन हार्श कंडीशंस में सर्वाइव नहीं करते तो क्या होता है, वो स्पोर्स बनाते हैं। और वो कौन से स्पोर्स बनाते हैं, उन्हें हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। वो स्पोरुलेशन के प्रोसेस में चल जाते हैं। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिक इनएक्टिव फॉर्म कह लें। ठीक है, इनका जो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता, जाहिर है जिसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है वो कैसे जो है वो इनएक्टिव ही होगा। समझ आ गई? हाँ जी, मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है एनर्जी बन रही होती है, और मेटाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो एक्टिविटीज़ के लिए, इवन के मूवमेंट है ना, कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो उसके लिए भी मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। वहाँ मेटाबॉलिज्म में के रिजल्ट्स में क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और इसी तरह बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी एनर्जी गेन यहीं से होती है। डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। जब मेटाबॉलिक इनएक्टिव होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो क्या होगा, वो एक इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और तो तब उसे क्या बोलते हैं, डोरमेंट फॉर्म। इस फॉर्म में आ जाते हैं वो डोरमेंट में। अब ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है, पहले तो हमने इसको डिफाइन किया। अब हम आंसर करेंगे एक क्वेश्चन का, हाउ बैक्टीरियल सेल है। इसमें जो पहला स्टेप होना है एंडोस्पोर बनने के लिए, एंडोस्पोर का मतलब क्या होगा, जो अंदर बनेगा, सेल के अंदर ही बनता है। एक किस्म का होता है एक्सोस्पोर जो सेल के बाहर बनता है। ठीक है, ये होते हैं एंडोस्पोर। बैक्टीरिया में एंडोस्पोर्स बनते हैं जो कि अंदर ही बनते हैं। कैसे बनेगा, तो पहला स्टेप ये होगा कि ये जो डीएनए है सिंगल डबल स्ट्रैंडेड, एक ही है यहाँ पर डीएनए बैक्टीरिया के सेल में जो प्रेजेंट है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है। वो यहाँ पे क्या होगा, अपनी कॉपी तैयार करेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, पहले स्टेप में पहला जो पॉइंट होगा, पहला पॉइंट कह लें, वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अपनी एक कॉपी तैयार करेगा। ठीक है, बना ली। अब सेल के अंदर ही थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और ये जो न्यू डीएनए है वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, इस तरह से अलग हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है ये अलग होके अपनी इसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन बनेगी। ठीक है, ये आइसोलेटेड जो मेम्ब्रेन है और जो है साथ में इसका जो थोड़ा सा पोर्शन साइटोप्लाज्म का है, न्यू डीएनए है, उसके इर्द गिर्द क्या जनरेट होगी, सेल मेम्ब्रेन। तो सेकंड स्टेप जो है वो सेल मेम्ब्रेन जनरेट होना है। इसके गिर्द ये जो सेप्टम है, सेप्टम में क्या आता है, साइटोप्लाज्म और आइसोलेटेड मेम्ब्रेन और न्यू डीएनए। तो सेल मेम्ब्रेन जब जनरेट होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सेल के अंदर ही है ना, ये एक सेल है तो सेल के अंदर ही ये स्ट्रक्चर बन रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस सेप्टम में, इस सेप्टम को इनगल्फ कर लिया जाएगा, इनगल्फ। ठीक है, ये इनगल्फ हो गया, यानी कि इसने निगल लिया है। ये सेल इसको दोबारा से इनगल्फ कर लेगा ऐसे। ओके, ये इनगल्फ हो जाएगा। जब ये इनगल्फ होगा तो डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे बनेगी और नए डीएनए, नए साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द नया डबल मेम्ब्रेन बनेगी। कितनी बनेगी, एक ये थी जो यहाँ से अलग हुई थी और एक इसके ऊपर आके नई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना देगा इनगल्फ करने के बाद। उसके बाद क्या होता है कि इसके इर्द गिर्द सेल वॉल जनरेट होगी। कौन सी, सेल वॉल जनरेट होगी। ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है स्पोरुलेशन का। उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर एक इससे जो है सेल वॉल भी बन गई, सेल मेम्ब्रेन बनी। सेकंड स्टेप में अब जो है इसके ऊपर कोटिंग होगी उसकी स्पोर की, जो इसके ऊपर कोट जनरेट होगा या कोट बनेगा, उसी से ये एक स्पोर कहलाएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर स्पोर बनेगी, स्पोर की कोटिंग होगी। समझ आ गई? तो ये कोटिंग होने से क्या होगा, एक स्पोर, ऐसा स्पोर जो बनेगा जो कि रेजिस्टेंट होगा। और इसको जब सेल से रिलीज़ कैसे होगा कि ये सेल में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, सेल डिहाइड्रेट होगा,
डिहाइड्रेट होने से इसके जितने भी चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसके अंदर राइबोसोम्स, वो सब जो है डिसइंटीग्रेट होंगे, यानी कि यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। डिस का मतलब होता है रिमूवल, यहाँ से गायब हो जाएंगे और फिर जो है सेल जो है टूट के वो एक एंडोस्पोर रिलीज़ करेगा। एंडो क्यों बोला, क्योंकि ये सेल के अंदर ही बना था। अगर सेल से बाहर बनता और आगे स्टेप्स चलते तो ये क्या होना था, एक्सोस्पोर बनना था। हाँ जी, जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो यूजुअली तभी होती है जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या खुराक की कमी हो, ऐसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया आ जाए जो कि उसके लिए हार्श हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। ठीक है, तो तब एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है। और दूसरा जो है ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्पोरुलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो जब मेटाबॉलिक ये इनएक्टिव होगा तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी। जब ये एनर्जी नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा, यानी कि गैर फाल। गैर फाल का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन के लिहाज से जो है ख़त्म हो जाए, जो फंक्शन डिसफंक्शन हो जाए। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डिसफंक्शन। ओके, फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो एक न्यू वेजिटेटिव बैक्टीरियम सेल में जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। ये हर जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें ये सर्वाइव ही नहीं कर पाते।